अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जो मुर्दों से बातें किया करते थे। आज उन्हीं के बारे में ये बयान होने वाला है। वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो को स्किप ही वीडियो देखना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, देखा तो सब बर्बाद हुए पड़े थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन पर अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा है, तेरे रब के अजाब का कोड़ा बरसा है। नाज़रीन, आज के कुफ्र पर अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा क्यों नहीं बरस रहा कि आज खरा इस्लाम दुनिया में कोई नहीं है, आज खरे कलमे वाले कोई नहीं है। जमाने में, जिस वक्त में, माजी में, मुस्तकबिल में, हाल में जब भी ये कलमे वाले हकीकत वाला कलमा सीख लेंगे तो अल्लाह के अजाब का कोड़ा बड़ी ताकत पर बरसेगा। चाहे वो एटम की ताकत हो, तो तलवार की ताकत हो, चाहे वो हुकूमत की ताकत हो, अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हलाक हुए हैं। और ये पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज पर मुर्दे जिंदा। आपने निदा की, ए बस्ती वालों, जवाब आया, लब्बैक या नबी अल्लाह लब्बैक, हम हाजिर हैं अल्लाह के नबी, हम हाजिर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुर्दों से फरमाया, तुम्हारा गुनाह क्या था और तुम्हें किस सबब से हलाक किया गया। आवाज आई, दो काम थे जिसकी वजह से हलाक हुए, एक तो दुनिया से मोहब्बत थी, तवागियत के साथ सोहबत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवागियत की सोहबत से क्या मतलब है। आवाज आई, बुरे लोगों का साथ देते थे, बुरों की सोहबत में बैठते थे। पूछा, दुनिया की मोहब्बत से क्या मतलब है। आवाज आई, दुनिया से मोहब्बत इस तरह थी जैसे अपने अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। जब दुनिया आती थी तो खुश होते थे, जब दुनिया हाथ से निकल जाती थी तो हम गमगीन हो जाते थे। हलाल हराम का ख्याल किए बगैर दुनिया कमाते थे और जायज़ व नाजायज़ की परवाह किए बगैर दुनिया में खर्च करते थे। कमाई में हलाल हराम को नहीं देखते थे और खर्च करने में भी नाजायज़ जायज़ को नहीं देखते थे। इस पर हमारी पकड़ हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। आवाज़ आई, रात को अपने घरों में सोए, लेकिन जब सुबह हुई तो हम सब के सब हाविया में पहुंच चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमा हाविया, ये हाविया क्या है। आवाज़ आई, सिज्जीन, ये सिज्जीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वमा सिज्जीन, ये सिज्जीन क्या है। आवाज़ आई, ए अल्लाह के नबी, सिज्जीन वो कैद खाना है जिसका एक एक अंगारा सातों ज़मीनों के बराबर बड़ा है और हमारी अरवाह यानी रूहों को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही एक बोल रहे हो, दूसरे क्यों नहीं बोलते। आवाज़ आई, ए अल्लाह के नबी, आग के लगामें छड़ी हुई हैं, वो नहीं बोल सकते, मेरे मुंह में लगाम नहीं, मैं इसलिए। फरमाया, तू क्यों बचा हुआ है। कहने लगा, मैं हाविया के किनारे पर बैठा हूँ और मेरे मुँह पर लगाम भी नहीं है। इसकी है कि मैं उनके साथ तो रहता था लेकिन उनके जैसे काम नहीं करता था, उनके साथ रहने की वजह कड़ा गया। अब मैं किनारे पर बैठा हूँ लेकिन लगाम नहीं चढ़ी, पता नहीं नीचे गिरता हूँ या अल्लाह अपने करम से मुझे बचाता है, मुझे इसकी खबर नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरी फरियाद सुनो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इधर मंजिल नहीं है, ये रास्ता खौफनाक सहरा की तरफ जाता है, खौफनाक गारों की तरफ जाता है। यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नाजरीन, अंधों के हवाले मत करो अपने आप को, इस बीना के हवाले करो जो ज़मीन पर बैठकर अर्श की तहरीर पढ़ता है, जन्नत को देखता है, जहन्नम को देखता है, उसका दर्द देखो। उस महमूद गजनवी दुनिया का नंबर 2 फातेह है, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा फुतूहात की। महमूद गजनवी ने महल बनाया, बड़ा आलिशान, उसका शहर ताजिर चंद करोड़ चंद अरब के दायरे में ही घूम रहा होगा। महमूद गजनवी है जिसके सामने दुनिया के खजाने सिमट चुके हैं। महल बनाया बड़ा खूबसूरत, बड़ा आलिशान। अभी शहजादा था, जिंदा था, तो बाप को कहा, अब्बा जान, मैंने घर बनाया है, ज़रा आप मुआयना तो फरमाएं। तगीन बहुत ही नेक सिपाही था, अल्लाह ने बादशाह बना दिया, औकात याद थी, आया महल हंसी, हुस्न जमाल, नक्श नगार का नमूना, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं कहा, यह कैसा खूबसूरत है, कैसा आलिशान है। महमूद गजनवी दिल ही दिल में बड़े गुस्से में था, मेरा बाप कैसा बेज़ौक़ है, एक लफ्ज़ भी याद नहीं दी है कि कहा, हाँ भाई बड़ा अच्छा है। खामोश। जब बाहर निकलने लगे, खंजर को निकाला, दीवार पर जो ऐसा ज़ोर से मारा कि दीवार पर नक्श नगार थे। उसने लगा, बेटा
तूने ऐसी चीज़ पर मेहनत की है जो खंजर की एक नोक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे मिट्टी और गारे को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया, इस दिल को बनाने के लिए अल्लाह ने तुझे पैदा। चंगेज़ खान ने सारी दुनिया फतह की, दुनिया का सबसे बड़ा फातेह है। चंगेज़ खान दूसरे नंबर पर, महमूद गजनवी तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर है। सिकंदर यूनानी सारी दुनिया फतह कर ली और 70 बरस खबीस को गुजर गए लड़ाई लड़ते। तो अब उसको ख्याल आया कि उम्र तो गुजारी लड़ाई लड़ते लड़ते, जब हुकूमत का दौर आया तो जिंदगी की डोर लिपट चुकी है। तो सारे हकीमों को बुलाया, सारी दुनिया के तबीब इकट्ठा किए, मुझे बताओ मेरी ज़िंदगी कैसे बढ़ जाए। हुकूमत तो मैंने अब करनी है, पहले तो लड़ते ही गुजर गई। हुकूमत तो अब करनी है, मुझे बताओ जिससे मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए। काना आज़म, ज़िंदगी तो हम एक पल भी नहीं जा पड़, जो है वो सहज से गुजर जाए, इसके असबाब बता सकते हैं। 74 साल की उम्र में मर गया, सिर्फ 4 बरस इस लानती को अल्लाह ने मोहलत दी। खोपड़ियों के ढेर लगा दिए, लाखों इंसानों को तह तह कर दिया और ख़ुद 4 बरस में भी हुकूमत नसीब ना हुई। तो कोई चाहता है ऐसे घर में मर जाऊं, झोपड़े वाला भी नहीं चाहता मैं मर जाऊं, तो यहाँ रहने वाला कैसे चाहे। लेकिन कितने कितने घर उजाड़े मौत ने। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, भागो, कहाँ तक भागोगे, यकीनन तुम्हें मौत का सामना करना है। एक कितना बड़ा हादसा है। कहा एक हंसती खेलती जिंदगी एकदम मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाती है और फिर तह खाक रेजा रेजा हो जाती है, हड्डियां मुंतशिर हो जाती हैं। ऐसे खूबसूरत चेहरे जिन्हें कीड़े खा जाते हैं, वो आंखें जो चश्मे आहों से ताबीर की जाती थी, उन पर कीड़े चल रहे होते हैं। वो जिस्म जो हाथ लगाने से मैला होता था, वो कीड़ों की ग़िज़ा बन चुका होता है। और वो जिस्म जो हज़ारों लाखों कीमती कीड़ों से सजाया जाता था, आज उसी से ऐसी बदबू फैल रही है कि कब्र का थोड़ा सा सुराख कर दिया जाए तो सारे कब्रिस्तान में बदबू ही बदबू फैल जाती है। बिल्ला ऐसा जाबिर बादशाह था, उसकी आंखों में आंख डाल के कोई बात नहीं कर सकता था। ऐसा कहर बरसता था उसकी आंखों से, और जो मौत ने झटका दिया, सकरात का झटका, तो एकदम हाथ आसमान को उठे। वो ज़ात जिसके मुल्क को जवाल नहीं, उस पर रहम खा जिसका मुल्क ज़ाइल हो गया। और हाँ, जिन आंखों में कोई आंखें डाल के नहीं देख सकता, मरने के बाद जो उन्होंने सर पर चादर डाल दी तो थोड़ी देर बाद उसकी हरकत महसूस हुई। चादर के नीचे चेहरे के मकाम पर ये क्या, कैसी हरकत है। चादर उठा के देखा तो एक चूहा उसकी दोनों आंखों को खा चुका था। तो चींटी का गुजर भी मुश्किल से होता था। ये चूहा कहाँ से आ गया और उसकी ख्वाबगाह में ये कहाँ से आया है। ये अल्लाह का भेजा हुआ है जो ये बताने के लिए आया है कि जिन आँखों से ये कहर बरसता था, तुम सब देख लो कि सबसे पहले इन्हीं आँखों को चूहे के सुपुर्द कर दिया, और आगे जो कब्र में होने वाला है वो अगली कहानी है। इसके अलावा कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है कोई नहीं जाना चाहता। एकदम इधर से मौत शिकार करती है, इधर से उठा के ले जाती है, इधर से उठा के ले जाती है। अब तो हमारा जी लग चुका है, अब हम जाना नहीं, पहले हम आना नहीं चाहते थे। बात क्या है, पहले हम थे ही नहीं, हम आए, अब हम जाना नहीं चाहते। और फिर दाएं बाएं चारों तरफ से है, चारों तरफ से रोने वाले दिल को हिलाती हैं, कभी हिलाया करती थी। अब तो घर में मौत हो तो किसी का दिल नहीं हिलता। ऐसे पत्थर हो गए, कब्रिस्तान में टेलीफोन पर सौदे कर रहे होते हैं, कब्रिस्तान के अंदर टेलीफोन पर सौदे कर रहे हैं। ऐसे दिलों पर आ गई सख्ती, और साथी को दफन होता देख कर भी मौत याद नहीं आती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ज़रा भी सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से सदका समझकर शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।